टीवी क्यों चल रहा है? आग बुझाने मसरूफ हैं और मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब कर लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक बिल्डिंग में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं और 3 जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। रिमोट क्यों नहीं काम कर रहा? क्या हो गया इसे? साबिर, तुम्हारा रिमोट नहीं चलेगा। साबिर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारा रिमोट नहीं चलेगा। ये कैसे मुमकिन है? तुम मुझे कैसे देख सकती हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें देख सकती हूँ, हाँ, और मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। तुमने ब्लैक सूट पहना हुआ है और जिस सोफे पर तुम बैठे हुए हो उसका कलर ब्राउन है। ये कैसे मुमकिन? तुम तो भी खबरें पढ़ रही थी और मैं तुम्हें टीवी के अंदर से कैसे नजर आ सकता हूँ? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? टीवी के बटन काम नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये बताओ। तुम मुझे देख कहाँ से रही? साबिर, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कई वाकयात रोनुमा होंगे जो नाकाबिले फरामोश होंगे और जिस पे कोई यकीन भी नहीं करेगा। फायदा, साइमा। ब्रेकिंग न्यूज ने आपको पेशावर से, जहां मोटरवे इंटरचेंज के करीब धमाका सुना गया है। पेशावर का इलाका है मोटरवे इंटरचेंज, जहां ये धमाका सुना गया है और इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे। टीवी में ऐसा क्या है जो आप दिखाना चाह रहे थे? मसीह रहमान बताएगा इस धमाके से मुताल्लिक क्या। अभी जो पहले न्यूज एंकर थी वो मुझे देख सकती थी, मुझसे बातें कर रही थी। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। वो मुझे मेरा नाम लेकर मुझसे बातें कर रही थी। साबिर, ये तो थोड़ी देर पहले तो रिमोट नहीं चल रहा, टीवी के बटन भी काम नहीं कर। भाई, ये सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है आपका वहम हो। साबिर, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो। नहीं फायदा, जागते में इंसान भला ख्वाब कैसे देखता है? मैं जाग रहा हूँ। इधर दिखाएं इसे। आपके दिमाग में जरूर कोई टेंशन है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाई सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, हो सकता है इन पे काम का लोड हो। अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑफिस जाने की। 2-3 दिन तक घर में ही आराम करें। चलें, आए मेरे साथ, चलें। चलो यार। खाओ ना। इरफान, मेरे भाई मेरी शादी तुमसे हरगिज़ नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास तो जॉब ही नहीं है। मैं क्या करूं सैमा? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं जॉब के लिए सीवीज बांटता फिर रहा हूँ। अब कहीं मेरी जॉब नहीं लग रही तो मैं क्या करूँ? और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जहाँ मैं जॉब कर रहा था उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया है। मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं है उनका। तो तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम्हें टर्मिनेट कर दिया गया? सैमा, मेरा कोई कसूर नहीं था। सारा मसला उस मैनेजर की वजह से हुआ था जो ऑफिस के इक्विपमेंट पर बाहर का काम कर रहा था। उस टीम में मैं भी था, इसलिए मुझे भी टर्मिनेट कर दिया गया। मेरे भाई भाभी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम अगर यूं ही टाइम ज़ाया करते रहे तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। सैमा,
सलमा, अगर तुम्हारे घर वालों ने ऐसा किया ना तो हम भाग के शादी कर लेंगे, ठीक है ना? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। तुम्हारी इज्जत से ज़्यादा प्यारी मेरे भाई की इज्जत है। हम शादी करेंगे तो उनकी रजामंदी से करेंगे। अच्छा ना, नाराज़ क्यों हो रही हो? जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा, ठीक है? ठीक है, तुम कोशिश करो, मैं भाई से बात करूँ। ओके ओके, आई प्रॉमिस। अरे सबा, आप अभी तक रुकी हुई हैं, घर नहीं गई? अब बस सर, मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। अरे तो बाकी काम कल कंप्लीट कर ले। सर एक्चुअली मैंने कल की लीव ली थी, लेकिन शाहिद साहब ने कहा कि मैं अपना असाइनमेंट आज ही कंप्लीट करके जाऊँ। ये शाहिद भी ना, जब आपने कल की लीव ली हुई है तो ये रमीज़ को दे देता असाइनमेंट। नो सर, इट्स ओके, मेरा ही तो काम है। आपके पास तो अपनी कन्वेंस भी नहीं है, आप घर कैसे जाएंगी? आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर, आपको खामखा ज़हमत होगी, मैं खुद चली जाऊँगी घर। अरे आपका घर मेरे घर के रास्ते में ही पड़ता है, तो मेरे लिए तो कोई जहमत नहीं है। वो तो ठीक है, मगर सर मैं आपके साथ। क्यों? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर चलें, मैं शाहिद से कह दूंगा, वो रमीज़ से बाकी असाइनमेंट कंप्लीट करवा लेगा। मैं नीचे आपका वेट कर रहा हूँ। लगता है इसका एक्सीडेंट हुआ है। अब हमें क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कहाँ लेके जा रहे हो उसे? आप ये अच्छा नहीं कर रहे। सुनो, ये अच्छा नहीं कर रहे। तुम कहाँ ले जा रहे हो उसे? आपने सबा के घर वालों को इत्तला दी? नहीं सर, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैं तो सीधा आपके पास आ गया। समझ में नहीं आता सबा को किसने अगवा किया, और जो तरीक़ाकार आप बता रहे वो बिल्कुल ही अजीब है। क्या सबा अक्सर आपके साथ जाती थी? नहीं सर, मैं तो आज पहली दफ़ा उसे छोड़ने जा रहा था। सर आप लोग कुछ करें, अगर उन्होंने सबा को कुछ कर दिया तो? आपने सबा का घर देखा है? सर एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने असिस्टेंट से मालूम करता हूँ। हाँ सिद्दीक, ये बताओ सबा का घर किस तरफ है? जी कौन? फरमाइए। जी सबा यहीं रहती? जी मैं उनका शौहर हूँ, मगर आप लोग? जी मेरा नाम साबिर है। एक्चुअली सबा मेरे ऑफिस में जॉब करती हैं। आज शाम को मैं उन्हें ऑफिस से घर ड्रॉप करने आ रहा था कि रास्ते में उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सबा तो 5 बजे घर आ गई थी। सबा सबा लेकिन सबा तो 7 बजे तक ऑफिस में। क्या यही सबा है? सबा तुम घर कब आई? सर मैं तो 5 बजे घर आ गई थी, लेकिन आप यहाँ, वो भी पुलिस के साथ। क्या आप इनके साथ? क्यों झूठ बोल रही हो तुम सबा? सर ये झूठ बोल रही है। क्या आप इनके साथ ऑफिस से वापस आई थी? नहीं, लेकिन इन्होंने आपसे क्या कहा है? इनके मुताबिक आपको किसी ने अगवा कर लिया था। जी एक्चुअली सर, इनको अक्सर ऐसे दिमागी दौरे पड़ते रहते हैं। आप परेशान मत हो, ये अक्सर ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा। हाँ ओह माय गॉड,
इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और ज़हनी मरीज? नहीं सर ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मैं पागल नहीं हुआ। ओ भाई, दूसरों को परेशान करने से बेहतर ये है अपना इलाज कराओ या फिर पागलखाने जमा हो जाओ। दोबारा पुलिस को गुमराह किया तो गिरफ्तार कर लूंगा, याद रखना। चलो फरूक। अब जाओ, चलो, यहाँ पे खड़े होके मुंह क्या देख रहे हो? अपने घर वालों को परेशान करो जाके। चलो सब अंदर। कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मैं टर्मिनेट करता हूं तुम्हें। एक्चुअली सर, इनको अक्सर ऐसे दिमागी दौरे पड़ते रहते हैं। आप परेशान मत हो, ये अक्सर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं। ओ भाई, दूसरों को परेशान करने से बेहतर ये है अपना इलाज कराओ या फिर पागलखाने जमा हो जाओ। दोबारा पुलिस को गुमराह किया तो गिरफ्तार कर लूंगा, याद रखना। साबिर, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कई वाकयात रोनुमा होंगे जो नाकाबिले फरामोश होंगे और जिस पे कोई यकीन भी नहीं करेगा। अरे भाई, आज आपको आने में इतनी देर हो गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या बात है भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ भाई? तबीयत तो ठीक है आपकी? पानी पीजिए। क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलो ना। क्या मैं पागल हूँ? नहीं, किसने बोला आपको ये सब? क्या मैं दिमागी मरीज हूँ? क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? भाई, आप कुछ बताते क्यों नहीं है? कोई मुझे पागल साबित करना चाहता है। लेकिन कौन? लेकिन सबा ने ऐसा क्यों किया? मुझे क्या पता। भाई, आर यू श्योर ऐसा ही हुआ था या ये सिर्फ आपका वहम है? तुम भी मुझे पागल साबित करना चाहती हो? हाँ? अरे गुस्सा नहीं करें, तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। सब ठीक हो जाएगा। क्या अजीब बातें कर रहे हैं आप? देखो, कल एक जगह इंटरव्यू देके आया तो उम्मीद है कि जॉब लग भी जाएगी। फिर तुम अपने भाई से बात भी कर लेना। लेकिन आजकल भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। क्यों? क्या हुआ भाई को? पता नहीं, बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। कल तो बहुत गुस्सा भी कर रहे थे। अच्छा, अगर मेरी जॉब लग गई तो तुम्हारे भाई राजी हो जाएंगे ना शादी के लिए? मुश्किल है। वो तो मेरे लिए किसी बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता ढूंढ रहा है। साइमा, अगर तुम्हारे भाई ने मना कर दिया तो तुम मुझे छोड़ दोगी? अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं भाई से बात करूंगी, वो दिल के बहुत अच्छे, मेरी बात नहीं टालेंगे। आ जाओ। अब चलो भी। हाँ, चलो। हाँ साइमा, बोलो। तेरी बहन मेरे कब्जे में है। अगर इसकी इज्जत और जान की सलामती चाहता है तो 20 लाख का इंतजाम कर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन बोल रहा है? साइमा कहाँ है? उर्दू में बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रही क्या? सवाल मत कर, पैसों का बंदोबस्त कर। कहाँ पहुँचाने, आधे घंटे बाद बताता हूँ। हेलो। हेलो, फायदा साइमा घर पर है? नहीं, वो तो अपनी फ्रेंड के घर गई है। क्या हुआ? खैरियत तो है? मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है कि उसे अकेले मत भेजा करो। तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या बात? लेकिन हुआ क्या है? साइमा के नंबर से कॉल आई थी। कोई कह रहा था कि उसने साइमा को किडनैप कर लिया। अगवा कर लिया? ये आप क्या कह रहे हैं?
आप जल्दी से पुलिस को इत्तला दीजिए। क्या तुम्हें पता नहीं वो लोग मुझे पागल समझते हैं? और हाँ, तुम भी पुलिस को इत्तला मत करना, बल्कि किसी को मत बताना। मैं बस घर आ रहा हूँ, सब संभाल लूंगा। अरे हेलो हेलो हेलो, पैसे जो राबिया सिटी के पीछे कचरा कुंडी है ना, वहाँ रख के चले जाना। लेकिन साइमा, मैंने कहा ना, सवाल नहीं। पैसा मिलते ही तेरी बहन तेरे घर पे पहुँच जाएगी। और हाँ, कोई होशियारी नहीं दिखाना, समझा? पिछले 2 घंटे से उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँ? आप जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, थाने जाएं आप। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने का, और वैसे भी उस एसएचओ ने मेरी बात का कौन सा यकीन करना है? तो फिर किसी और थाने में एफआईआर कटवा दें। किसी और थाने में इस इलाके की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो फिर ऐसे कैसे? साइमा, तो साइमा, तुम, अल्लाह का शुक्र है उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ उन लोगों ने? भाभी, किन लोगों ने? आप किनकी बात कर रही हैं? अगवाकारों की, जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था। मैं तो आपको बताकर गई थी कि अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। क्या मतलब? तुम्हारा मोबाइल का है? मेरे पर्स में मेरा मोबाइल है। क्या तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास है? मेरा मोबाइल मेरे ही पास है। लेकिन मैं तो पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा सेल ऑफ जा रहा है। भाभी, मेरा नंबर ऑन था और इस नंबर पे मेरी दोस्त ने भी कॉल की थी। किसके साथ थी तुम? हाँ, अपने किसी दोस्त के साथ या किसी और के साथ? भाई, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी दोस्त के साथ थी और कुछ बुक्स लेने के लिए उसके साथ मार्केट चली गई। लेकिन तुम्हारे नंबर से भाई को कॉल आई थी तुम्हारे कि तुम्हें अगवा कर लिया है, और ये अभी 20 लाख रुपए देकर आ रहे हैं। क्या? मेरा मोबाइल मेरे ही पास था। क्यों झूठ बोल रही हो? हाँ, अपने भाई को पागल साबित करना चाहती हो तुम? भाई, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? और मेरा ख्याल है कि आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है आपको कोई ज़हनी दबाव हो। तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था, समझी तुम? अरे भाभी, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है। मुझे समझ नहीं आता आखिर ये लड़की चाहती क्या है? तबाह करके छोड़ेगी मुझे।
अरे दोस्त, जो कोई भी है ना तुझे बर्बाद करना चाहता है। यार इन सब खेल से उसको क्या हासिल हो रहा है यार? साइमा अगवा नहीं हुई, उसका फ़ोन भी उसके पास था। साइमा वो को इस्तेमाल कर रहा है तेरी जायदाद हासिल करने के लिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके पीछे जो कोई भी है बहुत चालाक है। मेरे पास एक रास्ता है, शायद उससे सच्चाई सामने आ जाए। वो क्या? फायदा, फायदा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? फायदा, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। कल राजू तुमने कपड़े चेंज किए थे ना, उसमें भी नहीं था। तुमने अच्छी तरह चेक किया था? यस, लेकिन मैं ये समझी कि तुम ऑफिस में भूल गए हो। लेकिन फिर से तो मैं बेकरी गया था, उस वक्त तो था मेरे पास। कहीं गिरा तो नहीं दिया? यार उसमें मेरा NIC और क्रेडिट कार्ड सब थे। दोबारा बनवाने के लिए FIR कटवानी पड़ेगी। और थाने तुम जाना नहीं चाहते, है ना? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और वो भी तुम्हारे साथ। हाँ, मेरी भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। खैर, ऑफिस जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? हेलो हेलो साहब, वो पहलवान कोट के इलाके में झाड़ियों में लड़की की एक लाश मिली है। फारूक, फारूक। यस सर। जल्दी मोबाइल निकालो, मैं फौरन निकलना है। ठीक है सर। सर ये आपके लिए कोरियर है। हेलो, ये तस्वीरें मैंने आपको भेजी हैं। कौन हो तुम? आपका दोस्त जो आपको सच्चाई बताना चाहता है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो तुम्हारी बहन ने इस लड़के के साथ मिलके किया है। और तुम्हारी बहन अगवा नहीं हुई थी। और हाँ, वो 20 लाख भी इसी लड़के के पास है। हेलो। ओह माय गॉड। सर ये झाड़ियों में पर्स पड़ा हुआ है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, एम्बुलेंस बुलाओ। लगता है ये कत्ल उसी पागल ने किया है। ठीक है सर। हाथ पकड़ो, चाकू फेंक दो, हाथ पकड़ो। नहीं नहीं, मैंने ये कत्ल नहीं किया। मैंने नहीं मारा अपनी बहन को। लेके चलो उसको थाने, इसका दिमाग तो मैं दुरुस्त करूंगा। सर मेरी बात का यकीन करें, मैंने नहीं मारा अपनी बहन। मेरे पास सबूत है, मैंने नहीं मारा। क्या चल रहा है? यही खुराक दूं तुझे। चल। सर मेरी बात का यकीन करें। चलो तुम यहाँ से सारे एविडेंस जमा करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अरे ये आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसने अपनी बहन का कत्ल किया है, हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। क्या साइमा का कत्ल हो गया? सिर्फ इतना ही नहीं,
इसने सबा नामी खातून का भी कत्ल किया है। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये किसी का कत्ल क्यों करेंगे? मेरी बात तो सुने आप, अरे बात तो सुने। फरफर बोल रहे हैं या इससे खतरनाक खुराक दूं तेरे को? नहीं, बता। नहीं सर मैं सच बताता हूँ। मैं फायदा से बहुत प्यार करता था, मगर इसके बाप ने इसकी शादी साबिर से करा दी क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड इसके जैसा नहीं था। ये भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और ये सारा प्लान हम लोगों ने मिलके बनाया था ताकि साबिर और इसकी बहन को हम कत्ल कर दें और सारी जायदाद फायजा को मिल जाए। ताबिश को मैंने ही घर बुलाया था। उस वक्त साबिर और साइमा घर पर मौजूद नहीं थे। या आखिर तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, बस आज तुम देखती जाओ तुम्हारा शौर उछलता कैसे है। मगर इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, बात सुनो। ये तार मैं तुम्हारे टीवी के एवी में लगा रहा हूँ। जैसे ही तुम्हारा शौहर शाम में घर आए ना तो तुम अपना टीवी एवी पे लगा के ऑन कर देना। और सुनो, ये तार बराबर वाले घर में जा रहा है, समझी? वहाँ से न्यूज़ तुम्हारे टीवी पे ऑन होगी। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, इधर देखो, परेशान मत हो, समझी? जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसे ही करो। मैं एक न्यूज़ चैनल में जॉब करता था। लोगों ने मेरी गलत हरकतों की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया और मैंने साबिर के घर के बराबर में फ्लैट लिया और सारा सेटअप मैंने उसी घर में लगाया था और मैंने इसके ड्राइंग रूम में कैमरा नस्ब कर दिया ताकि मैं इसकी सारी मूवमेंट देख सकूं। फायजा, साइमा, और सबा को मैंने अगवा किया था और उसके शौहर और सबा को मैंने ही 2 लाख रुपए दिए थे ताकि वो आपके सामने आके यहाँ पे झूठ बोल सके कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन साइमा के नंबर से मेरे नंबर पे कॉल कैसे आई थी? वो मुझे पता था कि साइमा शाम को आएगी, इसलिए मैंने साइमा का नंबर आपके मोबाइल से डिलीट कर दिया था और ताबिश का नंबर साइमा के नाम से सेव कर दिया था। चल यार, सुबह ऑफिस में बात करते हैं फिर, ठीक है? अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हो तुम? चेंज करने जा रहा हूँ। और जब आप 20 लाख रुपए कचरा कुंडी पर रखकर आए तो मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो आप? कितना परेशान हो गई थी मैं।
20 लाख रुपए मांगे थे, कचरा कुंडी में रख कर आया हूँ। और साइमा? उसने कहा था साइमा घर पहुंच जाएगी। तो आपने दोबारा साइमा के नंबर पे कॉल की? किया था, उसका नंबर ही ऑफ जा रहा है। मैं भी उसको कब से ट्राई कर रही हूँ, उसका नंबर ही बंद जा रहा है। और फोन पे तुम्हारी मुझसे ही बात हो रही थी। उस दिन साबिर को कोरियर भी मैंने ही भेजा था और तुमको फोन भी मैंने ही करा था। लेकिन तुम लोगों ने सबा को क्यों मारा? सर, सबा हमारे सारे राज जान गई थी, इसलिए उसको रास्ते से हटाना बेहतर समझा। और जिस जगह उसको कत्ल करा वहाँ मैंने इसका पर्स डाल दिया था ताकि सारा शक आप लोगों का इस पे चला जाए। और जब तुम कमरे से बाहर गए थे तो कपड़ों में से तुम्हारा पर्स मैंने ही निकाला था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। जायदाद की खातिर तुमने मेरी बहन को मार दिया। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये मालूम कैसे हुआ कि साइमा का कत्ल मैंने और ताबिश ने किया है। मैं बहुत परेशान था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, इसलिए मैं मशवरा करने के लिए अपने दोस्त उमैर के पास गया। आजकल छोटी छोटी चीज़ों में कैमरे आ रहे हैं, तो मैं काम क्यों नहीं कर लेते हैं? अपनी बहन के कमरे में कैमरा लगा लूँ, जिससे उसकी ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो जाएंगी और तुम्हें पता चल जाएगा वो किससे बात कर रही है और किससे नहीं। उससे अगले दिन जब तुम लोग घर पर नहीं थे तो मैंने साइमा के कमरे में कैमरा लगा दिया था। उसका सारा डेटा मेरे कंप्यूटर में सेव हो रहा था। और जिस दिन हम साबिर को लेकर थाने पहुंचे तो उसने कहा, सर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी बात सुने सर, यकीन करें सर प्लीज सर मेरी बात मान लें सर मेरी बहन के कमरे में कैमरा लगा हुआ है, उसका डेटा मेरे कंप्यूटर पे जाता है। आप एक दफ़ा वो मंगवा के देख लें सर प्लीज, आपको मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा सर। देख लूंगा मैं। सर प्लीज सर। मुझे साबिर की बात पे यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कंप्यूटर की फुटेज मंगाने में क्या हर्ज है। और जब मैंने फुटेज मंगा के देखी तो मुजरिम चाहे जितना भी चालाक हो, कानून की गिरफ्त में आके ही रहता है। अब तुम लोगों का अंजाम काल कोठरी है। ले जाओ इन लोगों को। चले चल चल चल।